तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। वो शादी.com के जरिए एक दूसरे से मिलने आए थे, जिसमें लड़की का नाम शोभा होता है और लड़का हमारा देव, यही हमारा मेन हीरो है। देव शोभा से बोलता है, शोभा मैंने शादी.com पर तुम्हारी फोटो देखी और अपना अकाउंट ही बंद कर दिया। शोभा बोलती है, आपने अपना अकाउंट क्यों बंद कर दिया वहां से? तब देव बोलता है, वो क्या है कि मुझे मेरे सपनों की रानी मिल गई है। दरअसल वो अपनी मीठी मीठी बातों में शोभा को फंसाने लगता है। उसका काम यही था कि वो लड़कियों की एमएमएस बनाए और उन्हें ब्लैकमेल करके पैसा ठगे, इसलिए वो शोभा को फंसाने लगता है। शोभा बोलती है, अच्छा बताओ तुम करते क्या हो? इस पर देव बोलता है, वो क्या है कि मेरा छोटा सा एक मोबाइल शॉप है, हाँ लेकिन इतना कमा लेता हूँ इस सपने तुम देखो और उन्हें पूरा मैं कर सकूं। फिर देव उसके बारे में पूछता है। इस पर शोभा से बोलती है कि मैं तो खुली किताब के जैसा हूँ, मैंने अपनी प्रोफाइल पर सब कुछ डाला हुआ है, मैं बस अपने पार्टनर से यही चाहती हूँ कि वो मेरे साथ लॉयल रहे और मुझे कभी धोखा ना दे। देव शोभा से बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद शोभा देव से उसके घर में माता पिता के बारे में पूछती है और वो बताता है, मेरे माता पिता के साथ मैं यहाँ पास में ही एक फ्लैट में रहता हूँ। जिसके बाद वो शोभा को अपने साथ घर को दिखाने के लिए ले जाता है। दरअसल देव के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। इसके बाद शोभा भी बोलती है कि जब मैं छोटी थी ना तो मेरी माँ भी चल बसी। जिसके बाद दोनों अपने सुख को ढूंढने लगते हैं। फर्स्ट मीटिंग में ही वो एक दूसरे को हद से भी ज्यादा चाहने लगे थे। इसके बाद यहाँ पर हमें दोनों को रोमांटिक कार्यक्रम करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं, दोनों सुख पा लेते हैं। इसके बाद फिर से दोनों की बातें चलती है। इस बीच देव वॉशरूम होने बाहर जाता है, तब शोभा को अलमारी के ऊपर रखा हुआ उसका मोबाइल फोन मिल जाता है। दरअसल देव जिस लड़की से भी फर्स्ट मीटिंग करता था वो उसकी वीडियो बना लेता था और उससे मोटे पैसे ऐंठने के लिए, उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उस वीडियो को अपने पास रखता था ताकि उनसे मोटा पैसा कमा सके। लेकिन शोभा उसे देख लेती है और उससे बोलती है, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे आदमी हो, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। जिसके बाद शोभा वहां से चली जाती है। आगे क्या होगा इसका पता हमें सीरीज देखने के बाद चलेगा। कहानी में आगे देव अपने दोस्त फोन वाले के पास जाता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो इन सारे कामों को वहाँ पर लैपटॉप के जरिए और उनके फोन के जरिए सभी डाटा को चुरा लेता है। जो भी कस्टमर उसकी शॉप पर आते हैं और वो उनके नंबर निकालकर उन्हें प्रपोज करता है और अपने जाल में फंसाने लगता है। जिसके बाद वो वीडियो बनाता है और उनसे मोटा पैसा ऐंठता है। कहानी में आगे हमें राधिका को उसकी फ्रेंड लीना के साथ दिखाया जाता है। राधिका नहाकर बाहर आने वाली थी कि लीना वहां आ जाती है। दरअसल लीना उसे बर्थडे का विश करने आई थी, क्योंकि उसका बर्थडे था। वो राधिका के लिए अंडरगारमेंट भी लेकर आई थी जो राधिका को पसंद आते हैं। इसके बाद वो पार्टी करने के लिए बाहर जाने की अपने पिताजी से परमिशन मांगते हैं, लेकिन उसके फादर वो परमिशन देने के लिए मना करते हैं और बोलते हैं, लेट नाइट बाहर नहीं जाओगे, ऐसा करो तुम अपने फ्रेंड्स को ही घर में बुला लो। बहुत कहने पर भी जब राधिका के पिता नहीं मानते तो राधिका की फ्रेंड लीना अपने सिनेमा के दर्शन उसके पिताजी को करवा देती है। जिसके बाद उसके पिता एग्री हो जाते हैं और उन्हें बाहर भेज देते हैं। इसके बाद लीना और राधिका दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर लीना राधिका का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। यहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं। दरअसल उनका टेस्ट बॉय में नहीं लड़की में था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो एक दूसरे को चाहते हैं। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। काफी देर में जब राधिका घर में वापस आती है तो उसके पिताजी उसके फोन में ढूंढते हैं कि ये इतनी लेट नाइट कहाँ से आई है और क्या कोई इसका किसी के साथ फेयर तो नहीं। वो उसका फोन चेक करते हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं मिल पाता। वो गुस्से से देखते हैं, शायद उनका शक कहीं और जा रहा था। वो कुछ करते इससे पहले एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।